चलिए हम लोग देखेंगे गोविंद महतो जंगली का। ठीक है, गोविंद महतो का जंगली का देखते हैं। उसका जन्म तो नहीं दिया है डेट। ठीक है, जन्म स्थान दिया है चेटर रामगढ़। गोविंद महतो जंगली का जन्म स्थान कहाँ है? चेटर रामगढ़ है। ठीक है, गोविंद महतो जंगली जो है मैट्रिक किया है 1962 में रामगढ़ में। मैट्रिक कब किया? 1962 में रामगढ़ में किया मैट्रिक। और ग्रेजुएशन स्नातक जो किया हजारीबाग से किया। गोविंद महतो जंगली जो है स्नातक किया हजारीबाग से। एमए किया है हिंदी से रांची विश्वविद्यालय से। गोविंद महतो जंगली जो एमए किया है हिंदी में रांची विश्वविद्यालय से। और जंगली जो है गोविंद महतो जंगली जो है कानूनी का डिग्री यानी LLB किया है हजारीबाग से। गोविंद महतो जंगली जो है LLB किया है हजारीबाग से। और समाज सेवी अपने पंचायत में मुखिया है। ठीक है, गोविंद महतो जंगली जो है अपने पंचायत का मुखिया है। ठीक है, तो गोविंद महतो जंगली का जो है पढ़ेंगे। उड़ गेले फुलवा रह गेले बाँस। उड़ गेले फुलवा रह गेले बाँस किसका है? जंगली गोविंद महतो जंगली का। उड़ गेले फुलवा रह गेले बाँस। उड़ गेले फुलवा रह गेले बाँस के लिखा लगा गोविंद महतो जंगली का। उड़ गेले फुलवा रह गेले बाँस के लिखा लगा जंगली गोविंद महतो जंगली का। उड़ गेले फुलवा रह गेले बाँस बाँस कैसन रचना लगे? तो संस्मरण लगा। उड़ गेले फुलवा रह गेले बाँस कैसन रचना लगे? संस्मरण लगे। उड़ गेले फुलवा रह गेले बाँस कैसन रचना लगे? तो संस्मरण लगे। ठीक है, उड़ गेले फुलवा रह गेले बाँस कैसन रचना लगे, ये संस्मरण से हो गया। ठीक है, उड़ गेले फुलवा रह गेले बाँस पाठे केकर संस्मरण लिखल है? तो राधा कृष्णन के। उड़ गेले फुलवा रह गेले बाँस में पाठे केकर संस्मरण लिखल गए? राधा कृष्णन के। राधा कृष्ण कौन रहत? राधा कृष्ण कौन रहत? आदिवासी पत्रिका के संपादक। आदिवासी पत्रिका के संपादक राधा कृष्ण कौन रहे? आदिवासी पत्रिका के संपादक राधा कृष्ण कौन रहता है? आदिवासी पत्रिका के संपादक। लेखक मैट्रिक क्लास का किताब राधा कृष्ण का कौन कहानी पढ़ल रहत? तो रामलीला। लेखक जो है लेखक मैट्रिक क्लास का किताब है राधा कृष्ण कर कौन कहानी पढ़ल रहे? तो रामलीला। ठीक है, लेखक कर कौन कविता आदिवासी पत्रिका में छापल रहे? तो मेरा सलाम। लेखक कर कौन कविता आदिवासी पत्रिका में छापल रहे? तो मेरा सलाम। ठीक है, राधा कृष्ण रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलनक प्रचार प्रहार महतो घरे की खायल रहत? तो छिलका रोटी। राधा कृष्ण रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन प्रचार पहर महतो घरे की खायल रहे? तो छिलका रोटी। क्या खाया था? छिलका रोटी खाया था। लेखक के कौन साथ पूरा ना है? तो छिलका रोटी खाए के। लेखक कर कौन साथ पूरा ना है? तो छिलका रोटी खाए के। ठीक है, लेखक के साध की ले पूरा ना हेल? तो राधा कृष्ण सिराय गेल। लेखक के साध की ले पूरा ना भेल? तो राधा कृष्ण सिराय गेल। कौन हिंदी कविता आदिवासी में छपले राधा कृष्ण बाबू के पढ़ाए दिए? तो एगो मेरा है यही कलाम। एगो मेरा है यही कलाम। एगो मेरा है यही कलाम। कौन हिंदी कविता आदिवासी में छापले राधा कृष्ण बाबू के पढ़ाए दिले? तो एगो मेरा है यही कलाम। आखिर हजारीबाग कॉलेज। ठीक है, आखिर हजारीबाग कॉलेज पाठक बछरे राधा कृष्ण जी के लिखल उपन्यास कौन किन के पढ़े लागलो? तो रूपांतर उपन्यास। ठीक है, आखिर हजारीबाग कॉलेज पढ़े बछरे राधा कृष्ण जी के लिखल उपन्यास कौन किन के पढ़े लागलो? तो रूपांतर उपन्यास। लेखक गोविंद महतो कौन दिन रांची आए के राधा कृष्ण के खोजल
रहे तो रविवार के। लेखक गोविंद महतो कौन दिन रांची आए के राधा कृष्ण के खोजल रहे तो रविवार के। राधा कृष्ण गोविंद महतो से पूछला कि तोहनी के रूपांतर के पढ़वा हतुन तो गोविंद महतो कहले प्रोफेसर R.S. राय। राधा कृष्ण गोविंद महतो से पूछला कि तोहनी के रूपांतर के पढ़वा हतुन तो गोविंद महतो कहले प्रोफेसर R.S. राय। प्रोफेसर R.S. राय रूपांतर उपन्यास में कौन टा लेखक के बेस लागल। रूपांतर उपन्यास में कौन टा लेखक के बेस लागल तो हिया के माटी गमेक हिया के माटी गमेक शोध हवा ठीक है। यहाँ पानी टिटी हिंग आर डांडहुक चेरे के बखान। यहाँ का माटी गमक शोध हवा पानी टिटी हिंग आ भार डांडुक चेरे के बखान। लेखक चाय पीने के बाद राधा कृष्ण केकर बाटे जानले यानी पूछला तो लेखक जो है चाय पीने के बाद राधा कृष्ण केकर बारे जाना यानी किसके बारे पूछा है तो रामगढ़ के हरिहर पाठक। कथा के जोगीदास महतो। गोला के चुनी बाबू और महेश गोलवार। लेखक रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था 1940 में। रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ 1940 से बुक में दिया है 1942 दिया है। कांग्रेस रामगढ़ सम्मेलन हुआ था 1940 में। गोविंद महतो जंगली के की बनने के शौक रहे। गोविंद महतो जंगली के क्या बनने का शौक था तो गोविंद महतो जंगली का बनना था मुखिया प्रमुख MLA ठीक है। गोविंद महतो जंगली के की बनने का शौक रहे तो मुखिया प्रमुख MLA। आखिर समय राधा कृष्ण को क्या हुआ तो लकवा मार दिया। आखिर समय में राधा कृष्ण को क्या हुआ था लकवा मार दिया था। राधा कृष्ण किससे खुश न रहता तो रांची रेडियो से ठीक है। राधा कृष्ण किससे खुश नहीं रहते तो रांची रेडियो से। अफसर शाही की घूस के मन से घृणा कर हला तो मछरी मुर्गा ठीक है। अफसर शाही की घूस के मन से घृणा कर हला मछरी मुर्गा ठीक है। वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज साहू का ठीक है। चतुर्भुज साहू का जन्म जो है 3 जनवरी 1950। चतुर्भुज साहू का जन्म जो है 3 जनवरी 1950। 3 जनवरी 1950 जन्म स्थान साकुल गाँव हजारीबाग। शिक्षा हुआ MSc इसके बाद SLB इसके बाद PhD। MSc SLB PhD किया है चतुर्भुज साहू ठीक है। ये कैसा है चतुर्भुज साहू मानववादी है। चतुर्भुज साहू जो है मानववादी है। चतुर्भुज साहू मानववादी है ठीक है। चतुर्भुज साहू का है क्या है तो क्या पढ़ेंगे चतुर्भुज साहू का दार्जिलिंग और गंगटोक पढ़ेंगे। चतुर्भुज साहू का दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा केकर लिखल है चतुर्भुज साहू का। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा केकर लिखा है चतुर्भुज साहू। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पाठक कैसन रचना लगे तो यात्रा दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा लेखक कई बेर करल हत तो 2 बेर। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा लेखक कई बेर करल हत तो 2 बेर। पहला क्या है 1983 में ठीक है। पहला 1983 और दूसरा 1984 में। दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा में लेखक कई बार करल है तो 2 बार किया है। एक बार
1983 में किया है, एक बार 1983 में, दूसरा 1984 में किया है। ठीक है। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पहिल बेर कौन कॉलेज कर छुआ के ले गए रहे? तो चाईबासा कॉलेज के। ठीक है। दार्जिलिंग और गंगटोक का यात्रा वेतन में जो है पहिल बेर जो है चाईबासा कॉलेज के छुआ के ले गल रहे। दू बेर कौन कॉलेज कर छुआ के ले गेल रहत? तो पहला बार ले गया था चाईबासा कॉलेज को, दूसरा बार ले गया था गिरिडीह कॉलेज को। दूसरा बार कौन कॉलेज का ले गया था? गिरिडीह। पहला बार चाईबासा कॉलेज के छुआ सबके ले गए, दूसरा बार गिरिडीह कॉलेज। दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा जेल खोटा दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा जे खोटा गैद पैद संग्रह में शामिल करल गेल है वो कौन बेर कर बरन है? तो पहिल बेर का। दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा जे खोटा गैद पैद संग्रह में शामिल करल गेल है वो कौन बेर कर बरन रहे? तो वो है पहिल बेर का। और पहिल बेर कहाँ गया, कहाँ का बच्चा को लेके गया था, कौन सा छुआ को लेके गया था? तो वो लेके गया था चाईबासा का ना। अच्छा, दार्जिलिंग कौन प्रांत में है? दार्जिलिंग जो है कौन प्रांत में है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कौन सा प्रांत में है? पश्चिम प्रांत में है, पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग कौन सा प्रांत में है? पश्चिम बंगाल में है। पहिल बेर कितना छुआ के लेके गए है? पहिल बेर जो है 30 गो छुआ को लेके गया था। पहली बार 30 गो छुआ को दार्जिलिंग पहुँचे पहले औखिन कहाँ पहुँचला? सिल्लीगुड़ी। दार्जिलिंग पहुँचने से पहले वो लोग कहाँ पहुँचा था? सिल्लीगुड़ी। दार्जिलिंग पहुँचने से पहले कहाँ पहुँचा था वो लोग? सिल्लीगुड़ी पहुँचा था। ठीक है। करसियांग, ठीक है, करसियांग समुद्र तल से कितना ऊंचा रहे? करसियांग जो है समुद्र तल से 500 फीट ऊंचा रहे। करसियांग समुद्र तल से कितना ऊंचा रहे? 500 फीट। करसियांग से दार्जिलिंग कितना दूर रहे? तो 22 किलोमीटर। करसियांग से दार्जिलिंग कितना दूर रहे? 22 किलोमीटर। करसियांग से दार्जिलिंग कौन ट्रेन गेल रहा? तो ट्रेन छुआ ट्रेन। करसियांग से दार्जिलिंग कौन ट्रेन गेल रहे? तो छुआ ट्रेन। दुनिया के सबले ऊंचा जगह स्टेशन हिल स्टेशन केकरा बतौला? तो घूम के। दुनिया के सबले ऊंचा जगह स्टेशन यानी हिल स्टेशन केकरा बतौला? तो घूम के। दार्जिलिंग औखिन की ले गेल रहा? तो शोध काम करे। दार्जिलिंग औखिन किस ले गया था? शोध काम करने के लिए गया था। दार्जिलिंग लेखक कौन छुआ के ले गल रहा? तो कॉलेजक छुआ के। दार्जिलिंग लेखक कौन छुआ के ले गल रहे? तो कॉलेजक छुआ के। दार्जिलिंग में यात्री सब कहाँ रुकल रहत? मतलब दार्जिलिंग में यात्री सब हुआ, ठीक है, यात्री कोठा में। दार्जिलिंग में यात्री सब कहाँ रुकल रहे? तो सरकारी कॉलेज है। दार्जिलिंग में कहाँ रुका था? सरकारी कॉलेज है। दार्जिलिंग में मूल रूप से कौन जाते लोग रहत? तो लेप्चा, भूटिया, सरकी, गोरखा। दार्जिलिंग में मूल रूप से कौन जाते लोग रहत? तो लेप्चा, भूटिया, सरकी, गोरखा ये सभी। दार्जिलिंग में कौन चीज से औखिन के भिरिक लागल रहे? मतलब भिड़क गया था, मतलब खराब लगा था। दार्जिलिंग में कौन सा चीज से औखिन के भिरिक लागल रहे? तो डहरे बड़का गरु काड़ा काटल देख के बड़ा, ठीक है, डहरे बड़का का गरु काड़ा काटल देख के इसलिए भिड़क गया था। गंगटोक के जाए में कौन नदी कछारे जाए पड़े है? तो तीस्ता। गंगटोक जाए में कौन नदी कछारे जाए पड़े है? तो तीस्ता। गंगटोक पहुंची में कौन फैक्ट्री पावल रहत? तो पेंसिलिंग
दवाई कर, पेंसिलिन दवाई कर और फल रसक शराब कर। गंगटोक पहुंची में कौन फैक्ट्री के पावल रह तो पेंसिलिन दवाई कर और फल रसक शराब कर। गंगटोक कहाँ पड़े है तो सिक्किम में। गंगटोक कहाँ पड़े है? सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी ही है गंगटोक। गंगटोक कहाँ पड़े हैं तो सिक्किम में। घाटशिला कॉलेज से केगो विद्यार्थी के संगे दुर्गा पूजा के छुट्टी में शोध कार्य के चलते निकले के तय भेल रहे 30 गो। ठीक है, घाटशिला कॉलेज से केगो विद्यार्थी के संगे दुर्गा पूजा के छुट्टी में शोध कार्य के चलते निकले के तय भेल रहे 30 गो। तय करल 30 गो विद्यार्थी में केगो विद्यार्थी कमे जुमले रहे तो 9 गो। ठीक है, तय करल 30 गो विद्यार्थी में केगो विद्यार्थी कमे जुमल रहे तो 9 गो। बाद में मिल गए, बाद में 30 मिल गए। तेसर दिन तय भेल कि कौन गाड़ी से जरूर चलक है तो हावड़ा बम्बई एक्सप्रेस। ठीक है, तेसर दिन तय भेल कि कौन गाड़ी से जरूर चलक है तो हावड़ा बम्बई एक्सप्रेस। कहाँ पहुँचले पर विद्यार्थी सब हड़बड़ाए गए तो हावड़ा। ठीक है, कहाँ पहुँचले पर विद्यार्थी सब हड़बड़ाए गए तो हावड़ा। ठीक है, हावड़ा में हेन तेन करते साइन भे गेल। ठीक है, तो के गो विद्यार्थी अखिन बड़ाई गेले। ठीक है, मतलब बिगड़ गया तो 3 गो। हावड़ा में हेन तेन करते साइंज भे गेल तो केगो विद्यार्थी आखिर बिगड़ गेल मतलब बनाए गेले तो 3 गो। रात चले वाला कौन ट्रेन धैर के न्यू जलपाईगुड़ी गेल तो कामरूप एक्सप्रेस। ठीक है, रात चले वाला कौन ट्रेन धैर के न्यू जलपाईगुड़ी गेले तो कामरूप एक्सप्रेस। ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी गेले कामरूप एक्सप्रेस से। न्यू जलपाईगुड़ी टिकट बाबू रहे हैं बंगाली बाबू। न्यू जलपाईगुड़ी में टिकट बाबू रहे हैं बंगाली बाबू। ठीक है, जब बंगाली बाबू के कहलिए ट्रेन बंद के सर्टिफिकेट दिए ले तखन की कहला। जब बंगाली बाबू के कहलिए ट्रेन बंद के सर्टिफिकेट दिए के तखन की कहला। एक तरी से अकचाय गेले और कहल। एक तरी से अचकाय गेले और कहल। चेंड्रा मुड़िया के ऊपर हाथवा। चेंड्रा मुड़िया के ऊपर हाथवा रख के कहल उठल। अरे बाबा एमन करेगा तो हमको चाकरी चला जाएगा। हम तो गवर्नमेंट का छोटो चाकर है। हम कैसे ई सर्टिफिकेट देने पड़ेगा तो सिलीगुड़ी से सर्टिफिकेट मिलक। जब बंगाली बाबू के कहल ट्रेन बंद के सर्टिफिकेट दिए ले तखन की कहल। एक तरी से अकचाय गेले और कहल। चेंड्रा मुड़िया ऊपर हाथवा रख के कहल उठल। अरे बाबा एमन करेगा तो हमको चाकरी चला जाएगा। हम तो गवर्नमेंट का
छोटा चाकर है, हम कैसे ई सर्टिफिकेट देने हो पड़ेगा। सिलीगुड़ी से सर्टिफिकेट मिल। सिलीगुड़ी से विद्यार्थी सब कहाँ चढ़ के जा हले, तो बस के ऊपर छत में। सिलीगुड़ी से विद्यार्थी सब कहाँ चढ़ी के जा हले, तो बस के ऊपर छत में। कौन कौन ध्रुव के आदमीजन कई महीना तक रौदे के मुठो नाय देखे पावत, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मतलब रालासका और ग्रीनलैंड, अलास्का होना चाहिए, अलास्का होना चाहिए और ग्रीनलैंड होना चाहिए। कौन कौन ध्रुव में आदमी जन कई महीना तक रौदे मुँह ना देखे पावे है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, अलास्का और ग्रीनलैंड। एगो पहाड़ी स्टेशन आर दार्जिलिंग जिला के एगो सब डिवीजन कसियांग की ऊंचाई है 5000 फीट। एगो पहाड़ी स्टेशन आर दार्जिलिंग जिला के एगो सब डिवीजन कसियांग की ऊंचाई है 500 फीट। कसियांग दार्जिलिंग से लगायत कितना किलोमीटर में बसल है, 22 किलोमीटर। ठीक है, कसियांग दार्जिलिंग से लगायत कितना किलोमीटर बसल है, तो 22 किलोमीटर। छुआ ट्रेनें कहाँ से दार्जिलिंग तक चले के शुरू करल, तो कसियांग से। छुआ ट्रेनें कहाँ से दार्जिलिंग तक चले के शुरू करल, तो कसियांग से। घूम स्टेशन डहरे रेल लाइन के ऊपर की गिरौते देख के छुएन के बड़ा अजगुत बुझाइल, तो बाली गिरते। घूम स्टेशन डहरे रेल लाइनवा के ऊपर की गिरौते देख के छुएन के बड़ा अजगुत बुझाइल, तो बाली गिरते। बाली गिरा रहा था ताकि ट्रेन फिसल के नीचे ना आए। दुनिया के सबले ऊंचा स्टेशन क्या है, तो घूम स्टेशन है 8000 फीट। दुनिया के सबले ऊंचा स्टेशन क्या है, घूम स्टेशन 8000 फीट है। माने लगभग 8000 फीट तो 8 किलोमीटर होगा ना, 28 किलोमीटर लगता है। अच्छा, ये तो गलत, इसको देखना होगा थोड़ा सा। 8000 फीट तो 8 किलोमीटर होना चाहिए, 28 किलोमीटर है। घूम शहर में केकर दुनिया के भरले बड़ मूर्ति है, तो गौतम बुद्ध। ठीक है, घूम शहर में केकर दुनिया भरले बड़ मूर्ति है, तो गौतम बुद्ध के। घूम से यह मोड़ होए के किलोमीटर चलल पर हमनी के ठाट बेरा लगत दार्जिलिंग पहुँचले, तो 8 किलोमीटर। घूम से यह मोड़ होए के किलोमीटर चलल पर हमनी के ठाट बेरा लगत दार्जिलिंग पहुँचले, तो 8 किलोमीटर। कहानी में कहाँ के चाय तो बड़ा नामजचका चीज़ है, तो दार्जिलिंग चाय। कहानी में कहाँ के चाय तो बड़ा नामजचका चीज़ है, तो दार्जिलिंग कहता। दार्जिलिंग होटल के एजेंट माए के लेख के चारों बाटे की नियर लूझे लागला, तो गिद्ध नियर।
दार्जिलिंग होटलक एजेंट मायक लेखक के चारो बाटे की नियर लुझे लागल तो घीद नियर। लेखक दार्जिलिंग में कैकर से मिले के रहक जोगाड़ा लगौले तो दार्जिलिंग सरकारी कॉलेजक प्रिंसिपल से। ठीक है। लेखक दार्जिलिंग में कैकर से मिले के रहे के जोगाड़ लगौली तो दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज प्रिंसिपल से। रात जाड़े छटपटी धरलाय रात जाड़े छटपटी धरलाय तो एक एक ठीने के गो छुआ सटा सेट के सूते के कोशिश करले 3 गो 4 गो। रात जाड़ा छटपटी धरले तो एक एक ठीने के गो छुआ सटा सेट के सूते के कोशिश करले तो 3 गो 4 गो। दूसर दिन छात्र की करे लागले। दूसर दिन छात्र की करे लागले तो दूसर दिन छात्र के केओ भुटिया केओ सारकी के गोरखा के लेपचा तो केओ मानो कोनो विषय पर शोध करे लागल। छात्र सब लाचार में आखिरी खेले रोटी बिस्कुट पावरोटी कोनो नियर भूख मिटावे। ठीक है। छात्र सब लाचारी में आखिर खेले मतलब सब लाचार हो गया वहाँ का खाना देख के तो लास्ट में क्या खाया रोटी बिस्कुट पावरोटी कोनो रकम भूख मिटाया। ठीक है। हिमालय एवरेस्ट ठीक है। हिमालय एवरेस्ट कंचनजंगा हिमालय एवरेस्ट क्या हिमालय एवरेस्ट कंचनजंगा दार्जिलिंग के काम सिरैल के कहाँ सौजायल है गंगटोक। दार्जिलिंग के काम सिरैल के कहाँ सौजायल है गंगटोक। दार्जिलिंग से सिक्किम जाए खातिर रास्ता रहे है। दार्जिलिंग से सिक्किम जाए खातिर रास्ता रहे सापे के डहर निहर बाकाडे का बोहर तीस्ता नदी धारे धारे है गाढ़ा ऊंचा पहाड़ी रोड। दार्जिलिंग से सिक्किम जाए खातिर रास्ता रहे है सापेक डहरे नियर बाकाडे का बोहल तीस्ता नदी धारे धारे है गाढ़ा ऊंचा पहाड़ी रोड। सिक्किम के कहल गेल है तो फूलेक नगरी। सिक्किम के कहल गेल है फूलेक नगरी। ठीक है। बिहान 7 बजे दार्जिलिंग से बहराए के सांझ 4 बजे सिक्किम पहुंची भेले। बिहान 7 बजे दार्जिलिंग से बहराए के सांझ 4 बजे सिक्किम पहुंची भेले। सिक्किम पहुँचे के आगुए एगो बड़का फैक्ट्री है। सिक्किम पहुँचे के आगुए एगो बड़का फैक्ट्री को नाम है पेंसिलिन दवाई फैक्ट्री। ठीक है। तकर आगू है सिक्किम में रंगपो मध फैक्ट्री। ठीक है। सिक्किम पहुँचे के आगू एगो बड़का फैक्ट्री है वो है सिक्किम पहुँचने से पहले एगो फैक्ट्री है उसका नाम है पेंसिलिन दवाई फैक्ट्री। इसके बाद उसका आगे थोड़ा सा है तो रंगपो मध फैक्ट्री मतलब दारू वाला फैक्ट्री से मध शोधक फलक रस से बने हैं। चलिए ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पुट्टी पालू। पुट्टी पालू कौन लिखा है ए.के. झा लिखा। पुट्टी पालू कौन लिखा है ए.के. झा लिखा। पुट्टी पालू जो है लिखा ए.के. झा। पुट्टी पालू केकर लिखा लगा तो ए.के. झा के लिखा लगा। अब पुट्टी पालू कैसन रचना लगे तो शब्द चित्र लगे। पुट्टी पालू कैसन रचना लगे पुट्टी पालू कैसन रचना लगे शब्द चित्र। पुट्टी और पालू कौन किताब में शामिल है खोटा गद्य पद्य संग्रह में। पुट्टी और पालू
कौन किताबें शामिल है? तो खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह में। पुटी और पालू कैसन नाता रहे? तो जैनी मरद के। पुटी पालू कैसन रचना रहे? जैनी मरद के। पुटी और पालू की खायल रहे तो जहर। पुटी और पालू की खायल रहे जहर। पुटी जहर की ले खायल रहे तो पालू खूब ख्याल राख हल। पुटी जहर की ले खायल रहे तो पालू खूब ख्याल राख हल। जैनी भय के तोर एते मेजाज जे हमें पानी देबो तो पीबे। ई बात टा कौन केकरा कहल रहे? तो पुटीक काका बेटा अपन बहू के। पुटी काका बेटा अपन बहू के। जैनी भय के तोर एते मेजाज जे हमें पानी देबो तो पीबे। ई बात टा कौन केकरा कहल रहे? तो पुटी काका बेटा अपन बहू के। ड्यूटी करके थकल बजरल आयल। ड्यूटी करके थकल बजरल आयल बादू यदि हमरे कोनो असुख तसुख देखेले तो तखन अपन थकानी बिसैर के जरूरे के जुकुर उल्टे हमारे गात सोटा सोटी मतलब तेल मालिश, हंसता हंसती वही तेल मालिश कर देता था करे लागल। ई कथनटा केकर लागे? तो पुटी कर। मतलब पालू जो है ना, पुटी बीमार हो जाता था तो पालू आके तेल को लगा देता था अपना बहू को। पुटी के मलोल कौन बातें के हेल रहे? पुटी के मलोल कौन बातें है? पुटी पालू के ढेर चाहो हल। पुटी के मलोल कौन बातें हेल रहा? तो पुटी जो है पालू के ढेर चाहो हल। पुटी बाचल बादे की मने राखले? पुटी बाचल बादे की मने राखले? पुटी अबरी सुधे तोर। पुटी अबरी सुधे तोर मने मने मथान मानुस पुटी पालू पासे समर्थन करले। ई सब है। पुटी अबरी सुधे तोर माने मथान मानुस पुटी। क्या समझे में? इस कहानी में किस भगवान का उल्लेख किया गया है? तो इंद्र का। पुटी और पालू में कौन सा भगवान का जिक्र किया गया? तो इंद्र का। पुटी पालू में कौन सा भगवान का जिक्र किया गया? इंद्र का। आज हमें बुझे पारे लागल हिए जे पालक सागे के पालक नामटा तोज काहे राखल है? अपन ले के कहल? तो पुटी कहल पालू के। आज हमें बुझे पारे लागल हिए जे पालक सागे के पालक नामटा तोय काहे राखल है? हम आपन ले के कहल? तो पुटी कहल पालू के। पालक नाम राखल रहे के? तो पालू। पालक नाम के राखल रहे तो पालू ना रख। हिंदू मतेक शास्त्रक पालक बा केकर चेला बने के भेबस तो नाय कर रहल है? तो विष्णु भगवान के। ठीक है। हिंदू मतेक शास्त्रक पालक बा केकर चेला बने के भेबस तो नाय कर रहल है? तो विष्णु भगवान के। ई बात के बोल रहे? पुटी बोल रहे। ई बात के कह रहे तो पुटी बोल रहे।
पुटी और पालू की शादी के बछर भए रहल है तो 16 बछर। पुटी और पालू के शादी भेल के बछर भर रहे तो 16 बछर हो रहा जे 16 बछर ठीक है। जे रकम पालक साग दामे खूब सस्ता, जे रकम पालक साग दामे खूब सस्ता ठीक है। मते कामे खूब खास्ता, कामे के खूब खास्ता विटामिन भरल केव तोरल और पेट भरल केव बोल रहे। तो पुटी बोलता कि जे रकम पालक साग दाम में खूब सस्ता होता है उस तरह खूब खाने में खस्ता भी होता है, विटामिन भरल रहता है। तो कोई तोड़ता है तो कोई तोड़ता है तो किसी का पेट भरता है। के बोला तो पुटी बोला जे बुझा और बुधे के पोहा 20 जहर, जे बुझा और बुधे के पोहा 20 मतलब जहर खाइल बादे पोंगाई के पनपनाए उठल है और उठते है। यदि हम 20 खाए के आगुए बने पारतलो तो आग टंगी मतलब आफत नाय करतलो। के कहल और केकरा कहल पुटी पालू के चिट्ठी लिखल रहे। पुटी पालू के जो चिट्ठी लिखल रहे। 3 गो गाते पालू हम तोरो गाते पालू हम एगो दोस्त देव हो जरूर किले न। तोय कखनो बासी और कखनो सड़ाय के फरैले भार सरसरैले एते रागे बेगे अगबय ले गेले जे हमर मने के आठो अंग जलो तो हम धरा धुआं करे नाय पारली तो तोरा हाथ कापर बुझे पारतलू। के कहल तो पुटी कहल पालू के कौन तोरो गाते पालू हम एगो दोस्त देबो। तोरो गाते पालू हम एगो दोस्त देबो ऊ जरूर किले ना। तो कखनो बासी और कखनो सड़ाय के फरैले भार सरसरैले एते रागे बेगे अगुबय ले गेले जे हमर मने के आठो अंग जलो तो धारा धुआं करे नाय पारली तो तोरा हाथ कापर बुझेग पारतली। के कहले तो पुटी कहले पालू के कौन कहा पुटी कहता है पालू के। पालू ढेर बेरे ठीक है। पालू ढेर बेरे हम तोरी कहलो रहिय जे तोर आज तो आर ककरो देख नाय पाए तो आपन छुआ बेरा ले आजू तक तोर काम आर कथा गुलय। तो पुटी कहल पालू ढेर बेर हम तोरी कहलो रहियो जे तोर आइसन तो आर ककरो देखे नाय पाए हो आपन छुआ बेरा लेल आजू तक तोर काम आर कथा गुलेन। तो पुटी कहा नगर निगम चुनाव माथा खराब कर दिया। जे बुझा और बुधे के पोहा 20 जहर खाइल बादे पोंगाय के पनपनाय उठल है और उठे है। यदि हम 20 खाए के आगू बने पारतलो तो आग टंगी आफत नाय करतलो। के कहला केकरा कहल पुटी कहा है पालू को। तोरो गाते ठीक है। तोरो गाते पालू हम एगो दोस्त देबो ऊ जरूर किले ना।
तोय कखनो बासी आर कखनो सड़य के फरफरैले भार सरसरैले एतेक रागे बेगे अगबगै गेलै जे हमर मनक आठो अंग जलो तो धारा धुआ करे नाय पारली तो तोरा हम कपार बुझे पारतलिक के कहल त पुटी कहल पालू के पालू ढेर बेर हम तोरी कहलो रहियो जे तोर ऐसन तो आर ककरो देखे नाय पारले हो अपन छुआ बेरा ले आजो तक तोर काम आर कथा गुलेन तो पुटी कहल पुटी बाप घरे भगवाने के जीवन कहानी पढ़ल सुनल हले त रामायण महाभारत है। पुटी बाप घरे रामायण और महाभारत का कहानी पढ़ल और सुनल है। तो पुटी का दोस्त रहे तो रितु रिपू कथू रेंगटा राधा कोया टूसू सोनू गोबर थोमा कुरई गुड़। क्या कहना है पुटी का दोस्त? पुटी का सहेली है रितु है, रूपू है, कोथू है, रेंगटा है, राधा है, कोया है, टूसू है, सोनू है, गोबर है, थोमा है, कुरई है, गुड़ है, ये सब है। ठीक है। इसके बाद पुटी और पालू कहानी में दूटा अजगबी बात की है तो मौत खवा लोक तरी। ठीक है, मौत खवा लोक तरी, अखबर खवा गरु तरी। मतलब बोलता है मौत खाने वाले लोग कहाँ रहता है? लोक तर रहता है। ठीक है, और खैर खाने वाला गरु तर, मतलब जो वही मौत खाता है तो लोक तर में ज़्यादा लोग रहेगा वो मौत खाता है। ठीक है, खैर खाता है गाय गरु से। ठीक है। पुटी और पालू कहानी में पालू के दोस्त आयल हले जब पालू के समान जौ जिगिस्ता कथा गए था लुईर लाप ओकर की नाम रहे तो बुकुर। सॉरी बुकुर पालू के दोस्त के नाम रहे बुकुर। पालू के दोस्त का नाम क्या है? बुकुर। पुटी के भाभी, पुटी का काका बेटा पितिया भाई कहते दिन के गर्भवती रहे तो 10 मासी 10 महीना का। पुटी के भाभी काका बेटा पितिया भाई कहते दिन के गर्भवती रहे 10 मासी ने 10 महीना का। जुआन रहे 25 बछर से 30 बछर। जुआन कितना साल से कितना साल तक रहता है? 25 बछर से 30 बछर तक जुआन रहता है। ठीक है, जुआन रहे हैं 25 बछर से 30 बछर, यानी कहीं 30 से 32 भी दे देता है। ठीक है, इसलिए 25 से 30 बछर की उम्र में शादी कर लो। 16 बछर आयु तो जैसन पहिल रहोल एखन 40 डेंगुले पाए तैसने पावहियो के कहलो पुटी का। पुटी बोलता है अपना पति को कि 16 बछर पहले आपको जिससे पाए थे 16 साल की उम्र में, तो 40 साल पार हो गया फिर भी आप उसी तरह हैं। पालू कर उम्र कितना पार कर ले तो 40 बछर। पालू का उम्र 40 पार कर गया है। कितना डिग्री ले ऊपर तक झरझराए यानी बुखार बांधू हमर मन टा तैसने बुझ क्या होबे का हदहदी तो हमर सब रकम संग देले है 100 डिग्री। कितना डिग्री? तो 100 डिग्री। पढ़ेंगे पारसनाथ महतो का। ठीक है, पारसनाथ महतो का जन्म हुआ है 31 जुलाई 1952। पारसनाथ महतो का जन्म हुआ 31 जुलाई 1952। पारसनाथ महतो का जन्म 31 जुलाई 1952। हतवाल और मांझी रांची। ठीक है, माया का नाम है पंचमी महतो। बाप का नाम झुबा महतो। ये किसान रहता है झुबा। पढ़े में हले चनफनिया और चेटगर। पारसनाथ महतो पढ़े में हले चनफनिया और चेटगर।
बीएससी पास करल है, बीएससी पास करल है, पास कर खोट्ठा से बीएससी पास किया है, खोट्ठा से किया है। फर्स्ट नंबर तो बीएससी पास किया है खोट्ठा से। एमए एमए जो है रांची विश्वविद्यालय से एमए किया है, रांची विश्वविद्यालय से। एखन कौन स्कूल में औपचारिक पद में है अभी, तो कौन सा स्कूल में उपप्राचार्य मतलब राम टहल चौधरी कॉलेज और मांझी, राम टहल चौधरी कॉलेज और मांझी, राम टहल चौधरी और मांझी। शेख भिखारी कौन लिखा है? पारसनाथ महतो लिखा है। शेख भिखारी का जीवनी कौन लिखा है? पारसनाथ। शेख भिखारी की जीवनी कौन लिखा है? पारसनाथ। शेख भिखारी कौन रहे? शेख भिखारी एगो आज़ादी के सिपाही रहे, राजा उमराव सिंह के दीवान रहे, राजा उमराव सिंह के दीवान रहे, एगो बेस लड़ाकू पहलवान रहे, एगो आज़ादी के सिपाही रहे, एगो राजा उमराव सिंह के दीवान रहे, एगो बेस लड़ाकू और पहलवान रहे। ठीक है, ये सभी। शेख भिखारी का जन्म ईस्वी लगे तो 1819। शेख भिखारी का जन्म ईस्वी लगा 1819। शेख भिखारी का जन्म ईस्वी लगा 1819। शेख भिखारी का जन्म स्थान लगे तो सिकरी थाना। कौन सा थाना? सिकरी थाना, खुदिया लटुआ और मांझी, खुदिया लटुआ गाँव और मांझी। शेख भिखारी का जन्म लगे सिकरी थाना, खुदिया लटुआ गाँव और मांझी। शेख भिखारी का जन्म कौन घरे भेल है? तो जमींदार घरे। शेख भिखारी का जन्म कौन घरे हुए? तो जमींदार घर हुए। शेख भिखारी के बापे का नाम है शेख पहलवान। शेख भिखारी के बापे का नाम शेख पहलवान, माए का नाम नहीं पता है। परदादा का नाम है जलाल आजा। ठीक है, शेख भिखारी का परदादा जलाल आजा रहता है, आजा का नाम। शेख भिखारी परदादा यानी आजा का नाम क्या है? जलाल। परदादा मतलब आजा। जलाल कहाँ के जमींदार और चौकीदार रहे? तो अमराग ढेक। ठीक है, अमराग डेक। टूअर शेख भिखारी के केकर घरे पहलायल रहे है? तो काशीनाथ महतो घरे। टूअर शेख भिखारी केकर घरे पलायल रहे? तो काशीनाथ महतो घरे। शेख भिखारी अनाथ कैसे भेल रहे? शेख भिखारी अनाथ कैसे भेल? तो बामने, ठीक है, बामने यानी पुरोहित कुटचायल और खंडजर से। शेख भिखारी कर लड़ाई केकर संगे हेल रहे? तो अंग्रेज संगे। शेख भिखारी का लड़ाई केकर से हेल रहे? तो अंग्रेज संगे। शेख भिखारी लड़ाई कर, ठीक है, एक सेकंड से। शेख भिखारी के लड़ाई करल समय रहे 1857। शेख भिखारी की लड़ाई करल समय रहे 1857। ठीक है, शेख भिखारी का लड़ाई रहे 1857। शेख भिखारी मदद लेहक डोरंडा का फौज के कौन भड़कावल रहे? तो माधो सिंह। शेख भिखारी मदद लेहक डोरंडा का फौज के कौन भड़कावल रहे? तो माधो सिंह। शेख भिखारी के संगे संगे कौन कौन बहादुर लड़ाकू होते? तो शेख भिखारी के समय कौन कौन बहादुर लड़ाकू होगा? तो आदिवासी लड़ाकू और आदिवासी लड़ाकू, ठीक है, आदिवासी लड़ाकू और मोमिन जोल्हा लड़ाकू। शेख भिखारी के समय कौन कौन बहादुर लड़ाकू रहे? तो आदिवासी लड़ाकू और मोमिन जोल्हा लड़ाकू। शेख भिखारी जखन आज़ादी के बिगुल फूकल रहे तखन छोटानागपुर के कमिश्नर कौन था? डाल्टन था। शेख भिखारी जखन आज़ादी के बिगुल फूकल रहे तखन छोटानागपुर के कमिश्नर रहे डाल्टन। भिखारी डरे कौन अंग्रेज अफसर पिठोरिया के डरे बगोदर, ठीक है, बगोदर भाग गए तो डाल्टन। भिखारी डरे कौन अंग्रेज अफसर पिठोरिया के डरे बगोदर भाग गए तो डाल्टन। ठीक है, छोटानागपुर से अंग्रेजी शासन कहिया खत्म हेल रहे? तो 2 अगस्त को। छोटानागपुर से
ठीक है। छोटा नागपुर से अंग्रेज शासन कहिया खत्म हल रहे? 2 अगस्त 1857 के। छोटा नागपुर राजा केकर बनवल गेल रहे? तो विश्वनाथ सहदेव। छोटा नागपुर के राजा केकर बनावल गेल रहे? तो मतलब विश्वनाथ सहदेव का। शेख भिखारी कौन कौन उम्दा काम कर रहे? शेख भिखारी कौन कौन उम्दा काम कर रहे? तो ये काम किया है छोटा नागपुर के कमिश्नर के डाल्टन के भगावत रहे। ठीक है। छोटा नागपुर के कमिश्नर के डाल्टन के भगावत रहे। शेख भिखारी रेजिमेंट, ठीक है, सिख रेजिमेंट सेंटर कर मेजर विमन सिंह के आपन तरफ मिलवल और विद्रोह करावल। ठीक है। हजारीबाग सेंट्रल से सिद्धू कानू के भगवान। हजारीबाग सेंट्रल से सिद्धू कानू के भगवान ये सभी। हजारीबाग सेंट्रल से हजारीबाग सेंट्रल जेल से संथाल विद्रोह यानी सिद्धू कानू सबके भगवा में अगुवाई कौन करल रहे? तो सुरेंद्र शाही। हजारीबाग सेंट्रल जेल से संथाल विद्रोह यानी सिद्धू कानू सबके भगवा में अगुवाई कौन करल रहे? तो सुरेंद्र शाही। शेख भिखारी और उमराव सिंह कौन ठीन धरायल रहे? 8 जनवरी 1857। शेख भिखारी और उमराव सिंह कौन दिन धरायल रहे? 8 जनवरी 1857। शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह कहाँ धरायल रहे? पिठोरिया के पास है। शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह कहाँ धरायल रहे? तो पिठोरिया के पास है। चुटपालू घाटी शेख भिखारी कर लाशवा के कौन आने कहल रहे? तो मेजर मैकडोनाल्ड। चुटपालू घाटी शेख भिखारी कर लाशवा के कौन आने कहल रहे? तो मेजर मैकडोनाल्ड। ठीक है। शेख भिखारी कर याद में कौन दिवस मनावल जाए? तो शहीद दिवस 8 जनवरी को। शेख भिखारी कर याद में कौन दिवस मनाया जाए? शहीद दिवस 8 जनवरी को। शेख भिखारी के जहाँ लटकावल गेल रहे ओकर की नाम देले? तो फांसियारी बोर। शेख भिखारी को जहाँ लटकाया गया फांसी में तो उसको बोलता है फांसियारी बोर। शहीद दिवस कौन तारीख के मनावल जाए? तो 8 जनवरी को शेख भिखारी की याद में। शहीद दिवस कब मनाया जाए? 8 जनवरी को शेख भिखारी की याद में। खटंगा के राजा उमराव सिंह का दीवान था शेख भिखारी। खटंगा के राजा उमराव सिंह का दीवान शेख भिखारी। शेख भिखारी के जीवनी में केकर नाम आयल रहे? शेख भिखारी के जीवनी में केकर? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर के तत्या टोपे, मंगल पांडे और बिहार के कुंवर सिंह के नाम आए हैं। केकर संगे शेख भिखारी गोरी सरकार गुलामी करले अपन आदमी सबके बारन कर दिला है? तो उमराव सिंह घासी सिंह संगे। केकर संगे शेख भिखारी गोर की सरकारी गुलामी करल अपन आदमी सबके बारन कर दिला? तो उमराव सिंह घासी सिंह संगे। कहाँ से कहाँ तक अंग्रेज फौज के हटाए दिला? तो चुटपालू घाटी से, ठीक है, चुटपालू घाट ले चांडू घाट तक। चुटपालू घाट से चांडू घाट तक। कहाँ से कहाँ तक अंग्रेज फौज के हटाए दिले? तो चुटपालू घाट से चाड़ू घाट तक। कौन घाटे बड़का जबर गढ़ा बनाए दिला जेमे अंग्रेज फौज पार नाय हवे पारल? तो चाड़ घाटे। ठीक है, चाड़ घाटे। अंग्रेजी फौज कर पार ना हल पारे चाड़ घाटे। केकर मदद लेके डोरंडा फौज के जमादार माधव सिंह, ठीक है, जमादार माधव सिंह अपन सिपाही सब के विद्रोह करे खातिर उकसावल? तो शेख भिखारी। केकर मदद लेके डोरंडा फौज के जमादार माधव सिंह अपन सिपाही सबके विद्रोह करे खातिर उकसावल? शेख भिखारी। इस सब के तोप के डरे रांची के अंग्रेज कप्तान कौन अपन 3 गो अफसर लेके हजारीबाग भाग गेल? तो ग्राहम जो है 3 गो अफसर लेके अपना हजारीबाग भाग गया था, ग्राहम। 1872
1872 से चलल आयल अंग्रेजी शासन कब छोटा नागपुर खत्म भेल रहे तो 2 अगस्त 1857 को। 1872 से चलल आयल अंग्रेजी शासन कब छोटा नागपुर में खत्म हुआ 2 अगस्त 1857 को। झारखंड देर आज़ाद सिंगला सिपाही फांसी में झूल गेला कब तो 23 सितंबर से 20 अक्टूबर 1857। 23 सितंबर से 20 अक्टूबर 1857। राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी दुइयों कब पकड़ा गया तो 6 जनवरी 1858 को टैगोर हिल में। राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी दुइयों कब पकड़ा गया तो 6 जनवरी 1858 टैगोर हिल में। मोरल पर अंग्रेज मेजर मैकडोनाल्ड दुइयों लाश फिर कहाँ लाने कहा है और एगो बोर गाछ है 8 जनवरी को, ठीक है, बोर गाछ है 8 जनवरी को वो टांग दिला तो चुटपल घाटी में। बोलता है कि राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी को जो मर गया, ठीक है, 6 जनवरी 1858 को टैगोर ने पकड़ा था। उसके बाद तो कुछ पढ़ना किया था, मर गया तो इसको बाद मतलब इसको जो है कब लाके फांसी दी था चुटपल घाटी में 8 जनवरी को फांसी दे दिया, टांग दिया था, ठीक है। मारा था पहले लेकिन टांग दिया 8 जनवरी को चुटपल घाटी में। अब हम लोग पढ़ेंगे बड़का बुर्जुग बिरसा। बड़का बुर्जुग बिरसा पढ़ेंगे। एक झा लिखा। बड़का बुर्जुग बिरसा कौन लिखा? एक झा लिखा। बड़का बुर्जुग बिरसा एक झा। बड़का बुर्जुग बिरसा पाठ केकर लिखा लगा? एक झा। बड़का बुर्जुग बिरसा पाठ कौन किताब में समाले खोट्टा गद्य पे संग्रह में? बड़का बुर्जुग बिरसा कौन किताब में संग्रह है तो खोट्टा गद्य पे संग्रह में। बिरसा मुंडा कर जन्म तारीख लगा 15 नवंबर 1875। 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा कर जन्म ठाव लगे तो उर्ली हाथों। बिरसा मुंडा के बापे का नाम है सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा का निधन हुआ 9 जून 1900। पंडरा प्रभु ककरा कहल गया तो अंग्रेज के। पंडरा प्रभु अंग्रेज के। लेखक कर अनुसार बिरसा के डहरे कौन दिशा फिरो हले फिरंगी। लेखक कर अनुसार बिरसा के डरे कोनो दिशा फिरो हले फिरंगी। बिरसा कैसे मरल रहे तो हैजा बीमारी से। बिरसा कैसे मरल? हैजा बीमारी से। बिरसा मरल रहे तखन ओकर कतना उम्र रहे? 25 वर्ष। बिरसा मरल रहे तखन उम्र रहे 25 वर्ष। बिरसा मुंडा के मायक नाम है करमी। बिरसा मुंडा का मायक नाम करमी, कहीं भरमी भी दे देगा। गोरामा प्रभु चाहे पांडरा प्रभु कहल गेल है तो अंग्रेज के। गोरामा प्रभु चाहे पांडरा प्रभु कहल गेल है तो अंग्रेज के। बिरसा निफुट भय संठाय उठल तो 8 जून के। बिरसा निफुट भय संठाय उठल 8 जून के। बिरसा गैर आर अलाचार भय गेल तो 9 जून झलफलिए। बिरसा गैर और अलाचार भय गेल तो 9 जून को झलफलिए। बिरसा सिराय गेला यानी मृत्यु हो गया तो 9 जून दिन में अड़बड़िया। बिरसा सिराय गेला मृत्यु हो गया 9 जून दिन में अड़बड़िया। बिरसा कहते बच्चर के रहे 25 बच्चर के। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे डा नाटक कौन लिखा है? डा एकांकी नाटक है सुकुमार लिखा। डा एकांकी नाटक कौन लिखा है? सुकुमार लिखा है, ठीक है। तो सुकुमार के बारे में कोई पढ़ेंगे। सुकुमार, ठीक है। सुकुमार जो है ना ये हिंदी नाटक है। डा क्या हिंदी नाटक लिखा है? सॉरी मिस्टेक। डा खोट्टा नाटक है। डा खोट्टा नाटक है लेकिन सुकुमार का बोलेंगे हिंदी नाटक क्या है? सिकंदर आजम। सुकुमार का हिंदी नाटक है सिकंदर आजम। हिंदी नाटक है सिकंदर आजम। सुकुमार का हिंदी नाटक सिकंदर आजम, ठीक है। पुरस्कार मिला है क्या? झारखंड सरकार कला सम्मान मिला है सुकुमार को। पुरस्कार मिला झारखंड सरकार कला सम्मान। झारखंड सरकार कला सम्मान किसको मिला? सुकुमार को। झारखंड सरकार कला सम्मान मिला है सुकुमार को। सुकुमार का जन्म है तो 2 नवंबर 1956। सुकुमार का जन्म रहा है 2 नवंबर 1956। सुकुमार का जन्म रहा है 2 नवंबर 1956। जन्म स्थान रहे भेंटरा गिरिडीह। सुकुमार का जन्म स्थान रहे भेंटरा गिरिडीह। मायक नाम है राधा। सुकुमार का मायक नाम राधा। बापा का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा।
ठीक है, विश्वनाथ विश्वनाथ। सुकुमार का पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, सुरेश कुमार का पूरा नाम है सुकुमार का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा हो गया। ठीक है, इसके बाद कहाँ ले इनकर सुमधुर गीत आजो बाज रहल है तो रांची रेडियो से। ठीक है, कहाँ ले इनकर सुमधुर गीत आजो बाज रहल है तो रांची रेडियो से। हिंदी नाटक क्या क्या है इसका सुकुमार का, देखिए ज्वाला दहेज की हरिश्चंद्र तारामती। ठीक है, हरिश्चंद्र तारामती सब हिंदी नाटक है। ज्वाला दहेज की हरिश्चंद्र तारामती हिंदी नाटक किसका है तो सुकुमार का है। ज्वाला दहेज की हिंदी हरिश्चंद्र तारामती हिंदी नाटक किसका है सुकुमार का है। उर्मिला प्रकाशक भागलपुर से छापल रहा है। उर्मिला प्रकाशक भागलपुर से छापल रहा है। ठीक है, खोठा नाटक रहे डाह। ठीक है, कते बेर गाँवे खेलल गेल है। खोठा नाटक डाह कते बेर गाँवे खेलल गया। साथ में सुकुमार जी है चित्रकार। सुकुमार जी क्या है चित्रकार भी है। सुकुमार जी चित्रकार भी है। एखन जो है ना एखन बिहार सरकार है इस सेवा कर रहा है। बिहार सरकार में ये सेवा कर रहा है। ठीक है, सुकुमार जो है बिहार सरकार में सेवा कर रहा है। सुकुमार के सम्मान है खोठा रत्न। ठीक है, सुकुमार का सम्मान क्या क्या दिया देखते हैं। खोठा रत्न दिया है, अखरा सम्मान दिया है, श्रीनिवास पानूरी साहित्य स्मृति सम्मान दिया है। सुकुमार का सम्मान क्या क्या दिया, खोठा रत्न दिया, अखरा सम्मान दिया, श्रीनिवास पानूरी साहित्य स्मृति सम्मान दिया है। डा नाटक का पहिल प्रकाशक बोलेगा तो मूर्ति देवी भेंडरा बोकारो। डा नाटक का पहिल प्रकाशक बोलेगा मूर्ति देवी भेंडरा बोकारो। रेवती प्रसाद विवेक के कितना रुपया देके पंप खरीदे है 5000। रेवती प्रसाद जो है ना रेवती प्रसाद विवेक कितना रुपया देके पंप खरीदते हैं 5000। विराट जो है ना विराट विवेक के हत्या कौन हथियार से करे है तो अपन पिस्तौल से। ठीक है, विराट जो है विवेक की हत्या कौन हथियार से करे है तो अपन पिस्तौल से। डाह नाटक के आयल चौरक नाम की रहे हैं तो किशन लाल। ठीक है, डाह नाटक के आयल चौरक नाम की रहे तो किशन लाल। विवेक के जोगवल पैसा के चोरी करवाए दे है तो फैक्ट्री के मालिक रेवती प्रसाद। विवेक के जोगल पैसा के चोरी करवाए दे है तो फैक्ट्री के मालिक रेवती प्रसाद। पानी पटवे पंप का दाम रहता है 5000। पानी पटवे पंप का दाम 5000। विवेक के कितने रुपया चोरी भेल है तो 4500। विवेक के कितने रुपया चोरी भेल 4500 4500। विवेक अपन से कितना रुपया जोगावल रहे हैं तो 4000। विवेक अपन से कितना पैसा जोगाल रहे हैं 4000। विवेक ध्रुव सिंह मैनेजर से कितना एडवांस लिए के बात कहल तो 500। ठीक है, विवेक जो है ध्रुव सिंह मैनेजर से कितना एडवांस ले है 500। विवेक ध्रुव सिंह मैनेजर से कितना एडवांस लिए है तो 500। पानी पटवे पंप ले मांगता है 1000। विवेक जो है ना ध्रुव सिंह से 1000 मांगता है 500 टका देता है। ठीक है, अब डा नाटक का ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, डा नाटक क्या है एकांकी है। डा नाटक जो है एकांकी है। डा नाटक क्या एकांकी है। ठीक है, विवेक जो है कारखाना का मजदूर रहता है। विवेक कौन रहता है कारखाना का मजदूर रहता है। विवेक जो है कारखाना का मजदूर रहता है। विवेक कारखाना का मजदूर। शेखर जो है खेतीहर रहता है। विवेक और शेखर भाई है। ठीक है, विवेक और शेखर भाई हैं। ठीक है, खोठा गैत पेद संग्रह में शामिल डाह केकर लिखल लगे तो सुकुमार के। खोठा गैत पेद संग्रह में शामिल डाह केकर लिखल लगे तो सुकुमार के। खोठा गैत पेद संग्रह में शामिल डाह कैसन रचना लगे तो एकांकी नाटक लगे। ठीक है, खोठा गैत पेद संग्रह में शामिल डाह रचना कैसन रचना लगे तो एकांकी नाटक लगे। ठीक है, डाह कर माने हवे है ईर्ष्या जलन। डाह कर माने क्या होता है ईर्ष्या और जलन होता है। डाह एकांकी में कौन कौन पात्र है तो डाह एकांकी में कौन कौन जग्गा विराट और शेखर। खांदा टू मोहड़ाचार में डाह एकांकी में कौन कौन पात्र है जग्गा विराट शेखर खांदा टू मोहड़ाचार में। शेखर कौन
लागे। शेखर कौन लागे? तो विवेक कर छोट भाई। शेखर कौन लागे? विवेक कर छोट भाई। शेखर कौन लागे? विवेक कर छोट भाई। शेखर के अपन भाई के विरोधे के भड़काव है तो विराट। शेखर के अपन भाई के विरोधे के भड़काव है विराट। शेखर के अपन भाई के विरोधे के भड़काव है विराट। विराट शेखर के विवेक कर विरोधी की ले भड़कावे तो विराट कर माने विवेक के प्रति डाह भेल रहे। ठीक है, विराट कर माने विवेक के प्रति ढावे रहे। विराट विवेक के बर्बाद कर खोजे। विराट जो है विवेक के बर्बाद करने खोजता है। ठीक है, विराट विवेक से घिरना यानी नफरत करवा ले। विराट जो है ना विवेक से घिरना या नफरत करवा ले। विराट शेखर कर दिमाग में की नियर नफरत जगह है। ठीक है, विराट जो है शेखर कर दिमाग में की नियर नफरत जगह है तो शेखर के विवेक से बेगर हवे के खातिर उकसावे। शेखर के विवेक से बेगर मतलब बेगर हवे के खातिर उकसावे मतलब अलग होने के लिए। कोर्ट में सब जमीन आपन नाम करवे बात कहो है। कोर्ट में सब जमीन आपन नाम करवे के बात कहे। तोर पेटे छुरा मार तीन पीढ़ी मारतो कौन हो अजगुठ नाय। विवेक अपन जमीन केकर नामे लिख देल तो शेखर के नामे। विवेक अपन जमीन केकर नामे लिख देल तो शेखर के नामे। रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के मालिक के रहे तो सेठ रेवती प्रसाद। मैनेजर ध्रुव सिंह। मैनेजर कौन था? ध्रुव सिंह। रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के मालिक रहे हैं सेठ रेवती प्रसाद और मैनेजर कौन होता है? ध्रुव सिंह। विराट शेखर से बंदूक कर बात की ले उठल रहे। विराट शेखर से बंदूक कर बात की ले उठल रहे तो विराट बंदूक कर उठाए के मारे के योजना बना रहे। विराट जो है ना बंदूक कर उठाए के मारे के योजना बनल है। बंदूक चलवे जानो है कि ना ई जाने के है। बंदूक चलवे जाना है कि ना ई जाने के। बंदूक से विवेक के मारे के योजना बनो है। बंदूक से विवेक के मारे के योजना बना है। विराट शेखर के कैसे अपन मोहरा बना है। विराट शेखर के कैसे अपन मोहरा बनावे है। शेखर खेती करता था और विराट और दुश्मन था विवेक का। ठीक है, विराट शेखर के कैसे अपन मोहरा बना है तो औखिन के कागज बखरा बंटवारा का बनवाए से। वकील से कागज बखरा बनवाए से। ठीक है, भायक तरह सही करे बात कह। भायक तरह सही बात करे कहा। आज या तो बखरा लेबे नहीं तो तोर जान सभी। आज या तो बखरा लेबे या तो तोर जान ये सभी। बंदूक न चलवे जाने के बातें शेखर के कैसन बुझाव है। बंदूक न चलवे जाने के बाद शेखर के कैसे बुझावे तो खाली छौ करिया वहाँ एकर से दबेर के तोर कागजवन में सही कर दो। एकर में दबेर के तोर कागजवन में सही कर दो। एकर से सांपो मरतक और डांगो न टूटतक। एकर में सांपो मरतक और डांडो न टूटतक। पाठे देल एकांकी में विराट कर कैसन चरित्र उभरल है। पाठे देल एकांकी में विराट कर कैसन चरित्र उभरल है तो विराट एगो चतुर योजना बनवाया। केकरो अपन बाड़े कैसे लानल जाए ई कूटनीति जान है। एगो बेस चलबाज है। भाई में फूट कैसे डाल जाए ई बात बेस से जान है। विराट के
कछुएन के नाम रहे हैं। विराट कछुआ का क्या नाम रहता है? विराट कछुआ नाम है बंटू बंटी मुन्नी। विराट कछुएन का नाम है बंटू बंटी मुन्नी। विराट कछुएन का नाम है बंटू बंटी मुन्नी। विराट और जग्गा कहाँ कमियां हल? तो रेवती इंजीनियर्स वर्कर्स में। विराट और जग्गा कहाँ की कमियां रहे हैं? तो रेवती इंजीनियर्स वर्कर्स में। विराट का जनीन नाम है भावना। विराट का जनीन नाम भावना। विराट का जनीन नाम भावना। विवेक के असली कातिल के पकड़वे ले कौन गवाह दे? अलग भावना दे विराट के बहुरिया पत्नी। विवेक के असली कातिल के पकड़वे ले कौन गवाह दे है? तो भावना दे विराट के बहुरिया। सांपो मरे और डांगो न टूटे ई कैसन कथन लगे? तो कहावत लगे। यानी कहावत। ठीक है। योजना सफल हवे के बुझ विराट की रकम आपन भाव उजागर करे है। तो साला विवेक फॉरमैने के पूछ बनल है। आप तो छुच्छे देखते जो जगह ई घर की तरी घोंघराए जाए है। हा हा हा। योजना सफल हवे बुझे विराट की रकम अपन भाव उजागर करे है। साला विवेक फॉरमैने के पूछ बनल है। आप तो छुच्छे देखते जो जगह ये घर की तरी घोंघराए जाए है। हा हा हा। विराट आज तोय कारखाने कोनो अजगुत देखले के बोले जगह। विराट आज तोय कारखाने कोनो अजगुत देखले के बोलल तो जगह। विवेक छुट्टी मांगे ले ऑफिस आयल हल। बुझा हले जैसे मोगी से झगड़ा। ठीक है। मोगी से झगड़ा कर के आयल रहे के कहल तो जगह का था। विवेक छुट्टी मांगे ले ऑफिस आयल हल। बुझा हले जैसे मोगी से झगड़ा कर के आयल रहे के बोलल तो जगह। बुझा है आज जरूर दियो भाई टाना घिंचा भेल हत है बोलल विराट। बुझा है आज जरूर दोनों भाई टाना घिंचा भेल हत के बोलल विराट बोला। आज बड़ी चाणे खेत से घूर रहल है शेखर। एखन तो बेस तरी पाँचों नय बाजल है के बोलल विराट बोला। ठीक है। आज बड़ी चाणे खेत से घूर रहल है शेखर। एखन तो बेस तरी पाँचों नय बाजल है के बोलल है विराट बोलल है। ठीक है। अब हाड़ तोड़ के खट्टे के जुग सिराय गेल के बोलल है शेखर बोला। अब हाड़ तोड़ के खट्टे के जुग सिराय गेल के बोलल है तो शेखर बोला। अब हमू बड़ भाई तरी 8 से 5 खुटाए गेल हाँ के बोलल शेखर बोला। कौन बोला है? शेखर बोला है। शेखर को कौन बहका रहे हैं? तो विराट। शेखर को कौन बहका रहे हैं? तो विराट बहका रहा है। शेखर कौन बहका रहा है? विराट। विवेक कौन फैक्ट्री में काम कर रहा है? तो रेवती इंजीनियर्स वर्कर्स में। विवेक कौन फैक्ट्री में काम कर रहा है? रेवती वर्कर्स इंजीनियर में। शेखर कहाँ काम कर रहा है? तो अपन खेत में। शेखर कहाँ काम करता था? अपना खेत में। डा नाटक के अब तक केगो संस्करण प्रकाशित भेल है? 3 बेर। डा नाटक के अब तक केगो संस्करण प्रकाशित 3 बेर। 1992, 2010, 2019। 1992, 2010, 2003। डा नाटक के पहिल संस्करण की भूमिका के लिखल है श्रीनाथ परमाणिक। डा नाटक के पहिल संस्करण की भूमिका के लिखल है श्रीनाथ परमाणिक। दूसरा संस्करण की भूमिका कौन लगा? BN ओदार। दूसरा संस्करण की भूमिका BN ओदार। डा नाटक कर पहिल मंचन कौन बछर और कहाँ भेल है? तो 7 फरवरी 1984 भेंडरा सरस्वती पूजा में। डा नाटक कर पहिल मंचन कौन बछर और कहाँ भेल है? तो 7 फरवरी 1984 भेंडरा में। भेंडरा सरस्वती पूजा। डा नाटक कैसन नाटक लगे? तो घटना प्रधान। डा नाटक कैसन घटना लगे? तो घटना प्रधान।
डा नाटक में कई गो जैनी पात्र है तो 2 गो। डा नाटक में कई गो जैनी पात्र है 2 गो। कोठा गद्य पर संग्रह में डा नाटक के कई गो जैनी पात्र है 2 गो। रचना और भावना, रचना और भावना, इसमें एक लड़की का नाम है जो मुन्नी, जो किसका रहता है, विराट की बेटी रहता है। मुन्नी जो है विराट की बेटी रहती है। डा नाटक में कई गो खंधा, खंधा या अंग है 3 गो। डा नाटक में कई गो खंधा या अंग है 3 गो। डा नाटक में कई गो दृश्य या मोहड़ा है 11 गो। डा नाटक में कई गो दृश्य या मोहड़ा है 11 गो। ठीक है, 11 दृश्य और एक घर मोहनी, 11 दृश्य और एक घर, 11 दृश्य एक घर मोहनी। डा नाटक के शुरुआत कौन नामे से करल गेल है तो घर मोहनी से। नाटक का संक्षिप्त, डा नाटक की शुरुआत कौन नामे करल गेल है तो घर मोहनी से। नाटक का संक्षिप्त, डा नाटक में मुख्य खेल पात्र और विवेक की हत्या कौन करता है तो विराट। डा नाटक के मुख्य खेल पात्र और विवेक की हत्या कौन करता है विराट। विवेक के हत्या के आरोप केकर ऊपर लगे है तो शेखर पर। विवेक के हत्या का आरोप केकर ऊपर लगे तो शेखर पर। शेखर के बड़ भाई का नाम है विवेक, शेखर के बड़ भाई का नाम विवेक। डा नाटक में कौन आदर्श भाई देखल गेल है तो विवेक, आदर्श भाई विवेक। रचना केकर भौजी लगे तो शेखर के, रचना केकर भौजी लगे तो शेखर के, रचना केकर भौजी लगे शेखर के।